आगे तो चलो। ओ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन में 1 बजे से और मैं हूँ अभी अपनी मौसी के घर में, जो कि हमारे घर से मतलब दूसरे वाले गांव में रहती है। यहीं रहती है हमारे हल्दी चौड़ में। तो आज मौसी ने बोला था कि दिन का खाना मेरे घर में खाओगे। मैं, पूजा और अनाया, हम तीनों यहाँ पर आए हुए हैं। पीछे देखो कितना बढ़िया व्यू आया हुआ है, क्योंकि अभी अभी सुबह के टाइम में हुई थी बारिश और बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा है। तो मतलब कभी मौसी मेरे वहाँ, कभी मैं पूजा के यहाँ, तो हम लोग ऐसा करते रहते हैं। तो मौसी कहती बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो यहाँ पर आ जा। और मौसी भी अकेले हैं, तो आज दिन का खाना मेरी मौसी के वहाँ। तो बने रहो आप मेरे ब्लॉग में। देखते हैं आज का दिन हम क्या एंजॉय करते हैं मौसी के घर में। तो दोस्तों, ये है मेरी मौसी का घर, जो कि यहीं दुमका बंगर में रहती है मेरी मौसी। और ये है मेरी मौसी का आंगन। यहाँ पे है गार्डन, ये गार्डन है। और एक यहाँ पे ये मंदिर जैसा बनाया हुआ है मौसी ने, ये गोल्डन थूजा का उन्होंने गेट टाइप का बना दिया, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे है नाशपाती का पेड़, जिसमें काफ़ी सारी नाशपाती लगी हुई है ये। और ये भी हम अभी तोड़ ताड़ के ले जाएंगे यहाँ से। वाह, कितना सुंदर व्यू है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। आसमान कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस, अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या हाल समाचार हो रहे हैं इनके। अनाया, चाय बना दी? ये पूजा बिरखानी तो यहाँ आके काम में भी लग गई है यार। मम्मी अदरक इलायची का पानी मेरे मुंह में लग गया। अरे बाप रे, ये है देखो मेरी मौसी की फैमिली। अब दिखाते हैं इसकी बचपन की यादें, बचपन क्या इसकी शादी की यादें। ये दीपक, भानु, इतने छोटे छोटे। मौसी देखो अपने टाइम की बिल्कुल हीरोइन है, हीरोइन। क्या ही कहना है मौसी का। तो ये चश्मे में देखो देखो हमारी मौसी जी यहाँ पर खाना बनाने लग गई है। कढ़ाई तो मौसी से भी बड़ी हो रही है। मौसी क्या बना रही? चिप्स। चिप्स तल रही है मौसी। बना रही है भटकी चुड़कानी। मैंने इससे पर्सनली बोला था कि दाल वाल कुछ मत बनाना हमारे लिए, मैं अगर बनाएगी तो भटकी चुड़कानी बनाना, क्योंकि हमारे घर में तो बनता नहीं है, बच्चे खाते नहीं है, ड्रामे करते हैं। एनू चाय दिखा अपनी। एनू बना रही है यहाँ पर चाय। आज एनू के हाथ की चाय पीते हैं। एनू को नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ ना हम काम में लगा देते हैं। अपने घर में काम नहीं करती है मौसी। और ये मौसी आज से नहीं, जब शुरू से आई तब से। ये मौसी अपने जमाने की इतनी हीरोइन है ना, ये अभी मानता ऐसी हो रही है। यहाँ देख तो यहाँ से कल दिखाता अपनी तेरी फोटो दिखा के आ गई है वो चश्मे वाली। ये देखो, ये ऐसे ही बाल खोल के चश्मा पहन के अच्छा बना घर में जैसे ऐसा टसन मार रखा था ना इसने चश्मे में। वही अच्छा दोस्तों, मौसी के यहाँ जाए या फिर अपने मायके अमृतपुर जाए ना, ये आलू भी उबाल रखे थे, तो मतलब ऐसा लगता है कि हम अपने घर में आ गए। हम पूरे रौब में रहते हैं, पूरी मतलब हमारी कुछ भी करें, कहीं भी चले जाएं, कोई भी कमरे में चले जाएं, कुछ भी उठा के ले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है मौसी के यहाँ। और जो मर्जी हम इससे बनवा लें खाना, और ये बना भी देती है। और जब मर्जी मैं मौसी को अपने यहाँ बुलाऊं तो मौसी आ भी जाती है। मतलब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब फैमिली वाली फीलिंग है। बड़े होकर मैं भी पूजा मौसी को ऐसे, और अभी ये मौसी, मैं भी पूजा मौसी के यहाँ ऐसे ही जाऊंगी और बुलाऊंगी उन्हें। हाँ पूजा के यहाँ भी मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मौसी तो वैसे भी माँ समान होती है, तो हमारा पूरा अधिकार बनता है मौसी के यहाँ पूरे रौब में रह सकते हैं। पूजा बिरखानी यहाँ पे कुछ कहना चाह रही है, क्या कह रही है बता। मैं कह रही हूँ ना, अपने घर में रहे तो काम ही करना, मौसी के यहाँ आए तो काम ही करना। कोई फीलिंग ही नहीं आती कि घर में है कि मौसी के यहाँ आया करके। तो मौसी के यहाँ तो काम करना ही पड़ता है फिर। तो इतना मत खिला, तो हम डाइटिंग कर रहे हैं। क्या कह रही है अनु? हाँ, कप में भर के ले आ अब इसे और ये चिप्स यहाँ पे तल दिए हैं, जिन्हें हम खा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बन रही है भटकी चुड़कानी, क्योंकि दाल, राजमा, पनीर ये तो खा खा के हमारा वैसे ही दिमाग हो जाता है। अगर पहाड़ी खाना है तो मौसी के यहाँ या पूजा के यहाँ पहुँच जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मौसी ने प्याज डाले और उसमें डाले हैं भट, जिनको हमें भूनना है। उसके बाद फिर साथ ही में इसमें आटा भी भून देना है। उसके बाद सारे मसाले डाल के इसे अच्छी तरीके से पका लेना है। तो ये बन जाती है पहाड़ी भटकी दाल चुड़कानी, और जो कि लोहे की कढ़ाई में ही सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है। अभी रुक जाओ, अभी जब भट थोड़ा चिड़चिड़ करेंगे ना, तो उसके बाद ही इसमें आटा मिलाया जाएगा। तो जा चाहती मैं बना देती हूँ।
दाना भी खा दिया मैंने पूनम का। सुबह दाना इतना फिसल रहा था सीधे मेरे पेट में चले गया। पूजो दोस्तों चाय बन के बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मौसी चिप्स तल के लेके आई है। ये लड़कियाँ दुबली पतली हो रही कह रही है। और हम लाए हैं यहाँ पे समोसे, जलेबी, केले, थोड़े से सेम और यहाँ पे नमकीन बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक। तो हम यार ये कुशौला लेके आए। हमारा कुशौला ऐसे ही होता है भाई, हम लोकल में आते हैं तो मिठाई विठाई लेके नहीं आते क्योंकि हम तो कभी भी पहुंच जाएंगे यहाँ। मिठाई लाने का काम भी करते हैं, घर पे तो आके सब्जी काटने में लग गई है, चाय पी नहीं है, सब्जी पहले काट और हम आज आए हैं तो 4 दिन बाद फिर पहुंच जाएंगे, तो इसलिए हम ऐसे हल्के फुल्के आइटम ही लेके आए हैं मौसी के यहाँ। हमने यहाँ बेड में कब्जा कर लिया। क्या है? मेरा मुंह इससे ज्यादा बड़ा है। खा ले फिर। दोस्तों हम मौसी के घर में आके ना अपने हुलिये में आ गए। देखो 10 मुझे तो मतलब ढीला ढाला टी शर्ट मिल गया तो मैंने ये लटका लिया। एनू ने भी अपनी जीन्स वीन्स खोल दी। घर से तो हम बन ठन के आए थे और यहाँ आके हमने जब तक ये फ्री माइंड, मुझे तो डेली मतलब ऐसा लगता है ना ढीले ढाले ही कपड़े अच्छे लगते हैं मुझे, फिटिंग वाले अच्छे भी नहीं लगते। ये एनू की जिससे मैंने वो फिटिंग वाला कुर्ता पहना था मुझे बड़े अजीब बेचैनी हो रही थी उससे। और पूजा जरा नॉर्मल है भाई। फिर यहाँ आके हम थोड़ा सा मौसी की हेल्प भी करते हैं तो फिर जबकि असली कपड़े तो पूजा मौसी को और हमने चिप्स भी खा दिया। हम जबकि कहते असली थे कपड़े पूजा मौसी को दे देते, उनके सूट में चाय भी नहीं दी। लड़बड़ाहट में मेरे सूट की तुम दोनों ने नजर लगाई ना, इसलिए मेरे सूट में चाय गिरी। मैंने कहा पूजा तेरा कुर्ता अच्छा लग रहा, इसके हाथ से कब गिरा छल्ले सूट में। ऐसी पता है घर में आते समय अंशिका ने कह दिया, मम्मी आप इतना अच्छा कुर्ता पहन के कहाँ जा रही हो, पहले ही तो नजर लग गई तेरे नजर कुर्ते भी में। लग गई वाकई में। तभी मैंने डर के मारे अपना कुर्ता खोल दिया। मैंने कहा खाली मेरे भी गिरेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मौसी बना के ला गई है भटकी चुड़कानी। पूजा मौसी दिखा दो भटकी चुड़कानी की शकल जरा, दिखने में तो बड़ी यम्मी लग रही है। ये होती है असली चुड़कानी, देखो काली काली। और इसमें बने हैं चावल। अभी हॉट केसों में पता नहीं क्या ही बना के लाई है। रोटी होंगी शायद इसमें, रोटी सब्जी टपकिया। हमने कहा ला यार यही कमरे में ला, यहाँ एसी चला है ना तो ठंडे में बैठ के खाते हैं मजे से। मंगा रहा खाली यार घर मत आना, बस मंचूरियन लेके आना बस। वो मेरे इससे कहना भटकी चुड़कानी भर के लाए टिफिन में। भटकी चुड़कानी नहीं, मोटी नानी ने ये लाए। मोटी नानी ने नानी का नाम मोटी। तो दोस्तों यहाँ पर मौसी ने बना दी है भटकी चुड़कानी, चावल, टपकिया, ये सलाद में आया है खीरा, प्याज, हरी मिर्च। तो फिर इसे एंजॉय किया जाए अब मजे से। और ये मौसी ने तो यहाँ पर आसन बांधा हुआ है फर्स्ट क्लास, अपना कढ़ाई में ही घुसती है शायद, मुझे लगता है मौसी कढ़ाई में ही खाती है शायद, क्योंकि मजा तो कढ़ाई में आता है। और पूजा को देखो वो बिस्तरी में शुरू है, वो उससे नीचे भी नहीं उतरा जा रहा है पूजा? मैं तो कह रही हूँ भगवान करे आ तेरे सूट में और ये चुड़कानी भी गिर जाए। चाय तो गिरी रखी है। देखो दोस्तों जो मजा ये भटकी चुड़कानी को ना कढ़ाई में खाने में आता है वो किसी में नहीं आता। हमारा तो पेट फुल हो गया, मतलब मजा आ गया भटकी चुड़कानी में। हमने इतना खा दिया ये। बस थोड़ा सा हॉट केस में बचा है, बाकी मौसी ले रही है कढ़ाई के मजे। भटकी चुड़कानी मेरा भी बच गया। क्या बचा है? पूजा ने 2 बार का खा दिया है, एक एनू ने नहीं खाया, बस हो गया। तो खाते रहेंगे और मोटे हो जाएंगे। मौसी तो पूरे कढ़ाई में ही मजे ले रही है। लेकिन हो बहुत अच्छी रही थी वाकई में, बहुत टेस्टी हो रही थी। मेरा तो दोस्तों ये मौसी कह रही थी तुम्हारे लिए कुछ रखा है मैंने। ये है तुलाराम के गुलाब जामुन, तो ये भाई लेके आया होगा, ये रखे हैं। इनको खा के कहाँ मरेंगे हम, इतना भटकी चुड़कानी खा रखी है। अब इनको हम ऐसे ही पैक करके ले जा रहे हैं। पूजा ने फ्राई पैन जल्दी से साइड कर दिया। देखो दोस्तों ये एनू ने भटकी चुड़कानी कुछ नहीं खाया इसने, तो मौसी ने इसके लिए यहाँ पे मैगी बनाई है एनू के लिए। हाँ देखो कॉल उठा दिया। तो ग्राम प्रधान के लिए उठ जा पूजा। नानी भी लगाओ, मम्मी भी पूजा लगाओ, फिर नानी सुन, तू ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए उठ जाए, बिंदी लगा के। क्षेत्र पंचायत दीना ना दौलिया ग्राम सभा। तुम्हारा दी में ए भगवान एनू मैं कैसी लग रही हूँ दोस्तों, मैं कैसी लग रही हूँ इतनी बड़ी बिंदी में। पहले ना मैं स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी, इतनी बड़ी तो नहीं लेकिन मैं बड़ी बिंदी लगाती थी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिंदी लगाती थी। अब तो मैं छोटी छोटी में उतर गई, लेकिन ये तो कुछ हद से ज्यादा बड़ी हो गई भाई। ये तो इतनी बड़ी चूड़ियां पहन के कौन कैसे पूजा ये तो मोहर हो गई, बिंदी थोड़ी है ये। शादी की मोहर। ये देख मैं पहनते रहती हूँ। एनो हम वो लग रहे हैं जादू टोना करने वाले जी। तांत्रिक पूजा, दिखा तांत्रिक पूजा करने वाले।
या तांत्रिक पूजा मेरी दिखावल। ये देख मैं तो जटाधारी जो दिखे। ये मौसी इतनी बड़ी बिंदी लगाती और मेरी मम्मी भी इतनी बड़ी बिंदी लगाती। जाओ मैं कैसी लग रही थी भयंकर। तो तब पागल ही लग रही। तो ये मौसी के ना मेकअप बॉक्स से हमें ये लेटर मिला है। मौसी की जब मौसा जी उसमें थे, आर्मी में थे ना। 97 कितने की है? और देखो इसमें देखो कितने स्टाइल से लिखा है। ये फट गई है लेकिन मैं इसे थोड़ा पढ़ के दिखाती हूँ। प्रिय प्राण प्यारी जीवन साथी संजू, संजू जी आई लव यू। बाप रे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हाँ यार उस जमाने में भी आई लव यू चल। और देख भगवान भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें मेरा बेहद प्यार व सुभाषी स्वीकार। मैं अपने स्थान पर ठीक से हूँ तथा तहाँ पर तुम्हें हर प्रकार से सुखी स्वस्थ प्रसन्न चाहने के लिए भगवान व माँ लक्ष्मी से कैसे दिए बिंदी लगा बार बार प्रार्थना करता हूँ। सुन तो तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें घर में हमेशा स्वस्थ रखें। रुक तो आम पत्र लिखने का आज पत्र लिखने का खास आयोजन यह है कि संजू मुझे खाली टाइम मिला पत्र लिखने बैठ गया अपनी प्यारी के संजू। यह मेरा 5वां पत्र है। इससे पहले के पत्र तुमको मिल गए होंगे। मुझे अभी तक तुम्हारा एक भी पत्र नहीं मिला संजू। स्वास्थ्य कैसा है? तुम ठीक हो ना? ये पढ़ गया। अब मैं कैसे पढ़ूं इसको? तुम्हारी याद बहुत सताती है संज। अब तो मौसा जी फोड़ में आएंगे इसको। चक्कर में लगा ये वाली लगाती। कैटरपिलर बना दिया तूने मेरे सिर में। कैटरपिलर इतनी छोटी इतनी इतनी लगाती हूँ इतने तबला लगून चाहिए कि ले यो बहनियर है। चुड़ूक जी लग रहे। हटे अच्छी हटा इनको यार, बहुत हो गया। वाली बिंदी लगा दो मेरे माथे। दोस्तों मैं आज से ऐसी बिंदियां लगाया करूंगी। कैसे लग रहा है बताओ? बिंदी माता। एनो अभी लगाई जा रही है भाई, क्या त्रिशूल बनाएगी क्या? दोस्तों अपने नॉर्मल लुक में आ गए हम। मौसी के यहाँ आके मौसी के बिंदियों का भंडार खोल खोल के ना एनो ने पूरा मुझे बिंदी माता बना दिया था। और जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी बिंदियां लगाया करती। शादी क्या, मैं अभी मतलब 2-1 साल पहले तक ही बहुत बड़ी बिंदी लगाया करती थी। कहीं भी जाऊंगी तो बड़ी बिंदी होती थी। मतलब जिसने मुझे देखा है तो वो आसानी से बता सकता है कि हाँ लगाती थी। अभी अभी 1-2 साल से मैं थोड़ा छोटी बिंदी लगाना शुरू कर दिया। और मांग मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक भरा करती थी। तू अब बढ़िया बिंदी लगा ले और फिर क्या कहते हैं अभी एक चीज और क्या मुझे ऐसे हाथ जोड़ के और ऐसे पफ भी बनाया करती थी। और हाँ एक ऐसे पप बनाया करती थी बालों का। और यहाँ पे से मांग बना के ऐसे ऐसे यहाँ पे त्रिशूल बनाया करती थी। फिर वहाँ पे एक छोटी सी बिंदी लगाया करती थी। और जिस दिन भी त्रिशूल बनेगा सिर में उस दिन हम दोनों पति पत्नी की मेरी लड़ाई हो जाएगी। सबूत है देख। और अंडोला जी कहेंगे तूने आज त्रिशूल बनाया तो इस त्रिशूल को आप मत बनाना। तब से फिर मैंने वो भरना ही छोड़ दिया। मतलब पूजा कह रही है ऐसा पप बनाती थी। सही कह रही, मैं ऐसे पप बनाती थी। और एक ऐसे साइड वाला ऐसे साइड में ऐसे घुमा के पिचुटिया फिर ऐसे साइड में बना के पिचुटिया बनाती थी पीछे में लंबी। मेरे बाल ना बहुत लंबे थे पहले। मेरे बाल अभी बेकार। हाँ ये सही करी। ये ऐसा करती थी। हाँ ऐसे बना के फिर लंबी सी चोटी बनाती थी। मेरी कमर तक लंबे बाल थे। का जैसा झज्जा जब तक उठता नहीं था ऐसे फूल का इतना बड़ा नहीं होता तो मानती ही नहीं थी तब तक। और ना अब तो बाल काट के यहाँ पहुंचा दिए मैंने। ये हाईलाइट करके काट के, वरना कमर तक बाल थे और चोटी रहती थी, बिंदी बड़ी रहती थी, मांग यहाँ से वहाँ। मतलब आदर्श पतिव्रता नारी लगी रहती थी। मम्मी कैसी लगती होगी? सही में मैं बिल्कुल ऐसे बने रहती थी। पता होगा वैसे हल्दूचौड़ वालों को तो पता होगा, मेरे भाभी लोगों को, जेठानी लोगों को। अगर आप इस वीडियो में 2000 लाइक करोगे आज मैं बंदर बन गई। मैंने बचपन में बहुत आम तोड़ा है, ऐसी बात नहीं है। पेड़ में चढ़ के घास भी काटा है। और बताओ रे यहाँ पे तभी मैं इतनी जल्दी पेड़ में चढ़ गई। मम्मी आराम से आ रहे, पजामा नहीं फटना चाहिए। और बेइज्जती हो जाएगी। मेरे नाक में मच्छर घुस गए यहाँ। और तूने बहुत आम तोड़े बचपन में। नहीं वो नाक में घुस जा रहे हैं। नाक में, कान में। यहाँ पर रुक ना। ओही मत का यो देखियो इतनी बिहारी इनको पिलका ले पिलका दिए। पूजा मेरी छिलका के तोड़ दो। एनो आज मैं ये प्लाजो से कहीं भरड़ की ना जाऊंगा। हाँ और बता और कहाँ पिलकाने हैं? एनो ये नानी के यहाँ खेती।
इतनी बढ़िया हो रही है। अनाया हाँ जी। को देखो क्या बना के डाली है। इसने तो मेरे को ठेकेदार समझ ली। तूने तो मेरे को आम वाला ही समझ लिया बिल्कुल। ले ऐसे तोड़े ना यार, मेरे बस की नहीं है अभी। हाँ यहाँ से टूट सकते हैं। एनु आज मैं जमीन धरती फाड़ने वाली ओए वाटर फेंचेगी रे। अरे वाह, बाल्टी से आम तोड़ो। ये आ गई है मानू चुटिया बना के। जीते रहना। आज कहाँ थी तू? हल्दी चौड़ की आंख में क्या हो गया? नजर लग गई तेरे को। तेरा बर्थडे धूमधाम से मनाया था ना, तेरे को नजर लग गई अब ना। मेरे को ऐसे ही लग रहा है। पूजा ने आम तो तोड़ दिए और अब नाशपाती तोड़ने में लग गई है। मौसी वहाँ दूध निकालने लग गई, कह रही दूध भी लेके जाओगे। और ये देखो पूजा झोला ला गई। जल्दी दूध निकाल के ले, तो दूध भी दे जाएंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं यार। अब ये नाशपाती में अब आधे लोग ड्यूटी से घर आ गए होंगे। ये जय लग गई है। जय शंकर की बल। और ये मौसा जी आ गए यहाँ पे। नमस्कार। मौसा जी हीट लेके आ रहे हैं, मच्छर आए हैं, बोला भगाओ बल इनको। इसमें दही ले जाता हूँ अपने लिए। अच्छा इतना दही खाते हो तुम? जी हाँ, इतना आधा खाता हूँ। ये हीट हमको भगाने के लिए लाए हुए हैं। घर में मच्छर आए हैं बल। हाँ, मच्छर बहुत हो रहे हैं। बड़े वाले मच्छर आए हैं बल। ये मच्छर वो ये देखो ये बड़ा वाला कॉकरोच आया है, इसमें डालो हिट। मौसी यहाँ पे गाय का दूध निकालने लग गई है, कह रही दूध भी लेके जाओगे, और जाने नहीं दे रही हमको। कह रही तब तक नाशपाती तोड़ो, आम तोड़ो। और ये देखो दोस्तों गमले का उपयोग मौसी ने ये गमलों में यहाँ पानी भर के रखा है। गमलों को इसने बाल्टी बना दिया। मौसी ने गमले बाल्टी बना दिए। अरे वो बारिश और ना वो लगा दी वो। अच्छा अरे भाले नहीं हो, कपड़े धोने का काम ले जी नहीं। कपड़े धोने के काम आ जाते हैं भले बड़े वाले गमले। और यहाँ पर ये वाला गार्डन अच्छा बनाया तुम्हारा, छोटा छोटा धूप भी बड़ी अच्छी लगी इसमें। अमेरिकन वाली है ना पूजा? ओए ये वाली धूप कितनी अच्छी हो रही देख। हमारे वहाँ यही तो। हाँ मेरे वहाँ भी यही लगी है। हमारे यहाँ से ले जाओ। मानू का बर्थडे गिफ्ट ले। मानू का बर्थडे हुआ था ना कुछ टाइम पहले, तो मैं आई यही है तेरा बर्थडे गिफ्ट है। निकर पहनेगी तू। दिखा। वाह अच्छा लग रहा ना। अब पहनना इसे रक्षाबंधन में, ठीक है? जीन्स के नीचे। मैंने कहा फ्रॉक तो तेरा साइज मुझे पता नहीं था, तो यही ले आई। दोस्तों ये मौसी हमें जाने नहीं देती है, इसने ये जबरदस्ती इसने फिर आलू बना के ही छोड़े हमारे लिए। 6 बजा दिया हमको और ये चाय बना दी। कह रही अब चाय पी के जाओगे। तो तुमका मेरे वहाँ जिम कराती है और मौसी हमको यहाँ आलू खिला रही है। तो मेरे वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। देखो ये योगा कराने के लिए। और इसकी मम्मी हमें यहाँ खिला खिला के फाड़ने में लगी है। आलू खा के जाओगे। इससे आके सीधे जिम जाने के लिए तैयार हो गई है। और मौसी अपनी लड़की को खिला आलू ये। माल पानी में यहाँ का क्या क्या ले आ रहे हैं। मैंने आलू नहीं खाया, आलू को गुटके भर के ले जा रही हूँ। ये मौसी ने पता नहीं क्या क्या रखा है। इसमें दूध है, उसमें कटहल है नाशपाती और आम है, और इसमें प्याज है। और ये तो खैर मेरे नाना जी ने भेजे हैं मुझे कोटाबाग से। तो वो मेरे से उसी दिन ले जा कह रहे थे, तो मैं उस दिन लाई नहीं। और वो कटहल कटहल है, इतना भर के ले जा रहे हैं। देखो दोस्तों। तो दोस्तों बाय बाय मौसी, बाय बाय। आज की पार्टी में मजा आ गया। अब नेक्स्ट फिर आएंगे तो अपने यहाँ राशन पानी पैदावार करते रहना, खेल पेड़ पौधों में हम आते रहेंगे। ठीक है नी? अब मौसी आएगी हमारे यहाँ। तो दोस्तों मौसी के यहाँ से पहुँच चुके हैं घर, और यहाँ पे भी रात के खाने की मैंने तैयारी थोड़ा बहुत कर दी है। बाकी गर्मी तो इतनी हो रही पूछो मत। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर जिम में, तो वहाँ पे जिम के हालात देखते हैं। मौसी ने इतना खिला दिया है ना कि भाई पूछो मत। थोड़ा डाइजेस्ट करके आते हैं अब इससे।
प्रियंका की भतीजी है, वो प्रियंका की मम्मी है। देखो माँ को इतनी फिक्र होती है। आंटी जी ने कहा 7 बज गए, ये लड़की है कहाँ, मैं इसकी जासूसी करती हूँ। नहीं 7:15 बज गए हैं। जिमी गई है लड़की, कहाँ गई है देखो, आंटी जी लेने आ गई उसे। मैंने कहा पिंकी थोड़ी देर में, आज मौसी ने ज़्यादा खिलाया है तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, रुकते हैं थोड़ी देर। तो मैंने इनको भी रोक दिया, आंटी जी यहीं आ गई लेने, देखो। अच्छा श्री, कैसे हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। अच्छा, चलो एक पोएम सुना दो फिर। चलो आती है यार तो गायत्री मंत्र सुना दो, गायत्री मंत्र। गुड, क्लैपिंग। चलो क्लैपिंग करो। अब गायत्री मंत्र भी हो गया है, अब जाते हैं अपने घर में मंत्र करके। तो दोस्तों जिम से आने के बाद अभी नहा के जस्ट किचन में आई हुई हूँ, और आज हम बना रहे हैं रात के खाने में काले वाले चने, क्योंकि मेरे लड़के की डिमांड है, वो जाता है ना फुटबॉल क्लासेस, तो फिर उसके सर ने बोला है कि काले चने खाया करो, तो उसको धुन चढ़ गई कि भाई काले चने खाने हैं। और अंडोला जी तो यहाँ पे है नहीं, वो 2-1 दिन से रामनगर में हमारा बोरिंग का काम चल रहा है और बाउंड्री का काम चल रहा है ना, तो फिर वो वहीं पे रुके हुए हैं 2-1 दिन से। एनू भी नानी के घर में रुक गई, मौसी के घर पे रुक गई, तो भानु लोगों ने जिद करी तो अनाया तो वहीं रुक गई। और अब काले वाले चने और लच्छा पराठा मेरे लड़के की डिमांड है, तो लड़के की डिमांड पे यहाँ पे बनाया जाएगा रात का खाना। तो दोस्तों दक्षु की डिमांड पे बने हैं पराठे, हम तो खूब खा के आए हैं। दक्षु इतनी बड़ी आँख से क्या देख रहा है? मुझे लगा आलू के पराठे बनाए, मैंने छोले लच्छा पराठा। थोड़े मैंने ड्राई तो यहाँ प्याज डाल के दक्षु ने पहले ही खा ले। दक्षु को लगी है भूख भाई, हमारा तो पेट है फुल। और दक्षु आजकल इतना समझदार हो गया है ना, कपड़े भी धो के आ जा रहा है अपने, जितने फुटबॉल के, क्यों फिर सुबह फुटबॉल में जाना है। दोस्तों अभी तक के सारे काम हो चुके हैं, और यहाँ पे मैंने डिटॉक्स वाटर भी बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि अब ना थोड़ा सा मेरी आंखें खुल गई है, क्योंकि बाहर के खाने से, घूमने फिरने से, मायके से लेके, तो मतलब इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया ना मैंने कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप सभी को। और थोड़ा सा वेट लॉस जर्नी शुरू की जाए अपनी भी, क्योंकि स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, तभी हम कुछ कर सकते हैं। मेहमानदारी में तो हम भाई ठूस ही लेते हैं खाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी तो मैंने बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। वीडियो को यहीं पर कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।